देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। सुप्रभात। मैं उपस्थित हूँ आज के विचार के साथ। आज का विचार, मैं अपने दुश्मनों को नष्ट करता हूँ जब मैं उन्हें अपना दोस्त बना लेता हूँ। आई डिस्ट्रॉय माई एनिमीज़ व्हेन आई मेक देम माई फ्रेंड्स। थैंक यू। नमस्कार। मिशन अभ्युदय प्रार्थना सभा के अंतर्गत वर्ड ऑफ द डे में टुडेज वर्ड FAKE फेक। FAKE फेक। फेक मिस होता है नकली। धन्यवाद। चलिए बच्चों, अब सुलझाते हैं आज की पहेली। तो आज की पहेली है, 4 है रानियाँ और 1 है राजा। 4 है रानियाँ, 1 है राजा, हर एक काम में उनका अपना साझा। चलिए बच्चों, समझते हैं इस पहेली का हल क्या होगा। 4 रानियाँ यानी हमारे पास 4 उंगली होती है और 1 अंगूठा जो राजा होता है। हर उंगली का सहयोग अंगूठा करता है, इसलिए इस पहेली का उत्तर होगा अंगूठा। देखा, समझ में आया? धन्यवाद। नमस्कार, मैं शिवानी आज के इतिहास में आपके लिए लेकर आई हूँ 2 मुख्य बातें। 1927 में आज ही महान स्वतंत्रता सेनानी रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और रोशन सिंह को अंग्रेजों ने फांसी दे दी। 19 दिसंबर देश के इतिहास में वह तारीख है जिस दिन भारतीय सेना ने गोवा, दमन और दीव को करीब 450 साल के पुर्तगाली साम्राज्य से आज़ाद कराया था। 18 दिसंबर सन 1961 को भारतीय सेना ने गोवा में ऑपरेशन विजय की शुरुआत की थी और आज ही के दिन यानी 19 दिसंबर सन 1961 में पुर्तगाली सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया था। आज के इतिहास में बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार। स्पेशल ऑफ द डे, काकोरी कांड। 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारियों ने काकोरी में एक ट्रेन में डकैती डाली थी। उनका मकसद ट्रेन से सरकारी खजाना लूटकर उन पैसों से हथियार खरीदना था ताकि अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध को मजबूती मिल सके। इसका मुकदमा 10 महीने तक चला था, जिसमें रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खां को फांसी की सजा हुई। धन्यवाद। हेलो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं टुडेज क्विज, आज की प्रश्नोत्तरी। पहला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इसका आंसर है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है जो आर्कटिक और अटलांटिक महासागर के बीच स्थित है। दूसरा क्वेश्चन है, सबसे बड़ा द्वीप समूह। इसका आंसर है इंडोनेशिया। तीसरा क्वेश्चन है, सबसे बड़ा जल प्रताप कौन सा है? इसका आंसर है ग्वारा जल प्रताप। चौथा क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रताप। इसका आंसर है वेनेजुएला में स्थित एंजल जल प्रताप, जो कि 979 मीटर ऊंचा है, जो कि लगभग 1 किलोमीटर है। पांचवा और आखिरी क्वेश्चन, सबसे चौड़ा जल प्रताप कौन सा है? कौन जल प्रताप विश्व का सबसे चौड़ा जल प्रताप है, जो 35,376 फीट चौड़ा है? धन्यवाद। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की कविता फूलों के ऊपर है। बच्चे और फूल दोनों एक जैसे ही तो होते हैं, दोनों अपनी खुशबू से पूरे जहान को महकाते हैं। तो आइए आपके लिए और फूलों के लिए ये कविता गा ली जाए। फूल फूल तुम कितने अच्छे, तुम्हें प्यार करते हैं बच्चे, रंग तुम्हें देता है कौन, इत्र छिड़कता महकाता कौन, बतलाओ तो उसका नाम, करे सदा जो अच्छे काम। बच्चों, इसी के साथ धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार। बाल कहानी, नम्र बनो कठोर नहीं। एक चीनी संत थे, वह बहुत वृद्ध थे। उन्होंने देखा कि अंत समय निकट आ गया है, तो अपने सभी भक्तों और शिष्यों को अपने पास बुलाया
और वह सभी से बोले, थोड़ा मेरे मुंह के अंदर तो देखो भाई, मेरे कितने दांत शेष हैं। प्रत्येक शिष्य ने मुंह के भीतर देखा और प्रत्येक ने कहा कि दांत तो कई वर्षों से समाप्त हो चुके हैं। तब संत ने कहा कि जीवा तो विद्यमान है। सभी ने कहा, हाँ। संत बोले, यह बात कैसे हुई? जीवा तो जन्म के समय भी विद्यमान थी, दांत उस समय बहुत बाद में आए हैं। बाद में आने वाले को बाद में जाना चाहिए था, ये दांत पहले कैसे चले गए? तब संत ने थोड़ा रोके और फिर बोले कि यही बतलाने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। देखो, जीवा अब तक विद्यमान है तो इसलिए कि इसमें कठोरता नहीं है। ये दांत बाद में आकर पहले समाप्त हो गए तो इसलिए कि इनमें कठोरता बहुत थी। यह कठोरता इनकी समाप्ति का कारण बनी। इसलिए मेरे बच्चों, यदि देर तक जीना चाहते हो तो नम्र बनो, कठोर नहीं। यह कहानी हमें बहुत अच्छी शिक्षा देती है कि जीवन में भी हम जितने विनम्र बने रहेंगे, अपनी समस्याओं से जूझने में भी हमें आसानी मिलेगी और हम अपना सफलतापूर्वक जीवन जी सकेंगे। धन्यवाद। सुप्रभात, मैं प्रेम वर्मा। आज मोटिवेट योरसेल्फ का विषय है सीखने की ललक। एक शिक्षक के रूप में हम कई बार उन स्किल्स और विषयों को अपने छात्रों को बताने से परहेज करते हैं जिनमें हम खुद सहज नहीं होते। हम वो चीज़ें नहीं सीख पाए क्योंकि हम जब छात्र थे तो सीखने का अवसर नहीं मिला, लेकिन आज हमारे पास वो अवसर है कि हम वो सब सिखा सकते हैं जो हम उन्हें सिखाना चाहते हैं। गुरु का कार्य तो केवल अपने छात्रों को रास्ता दिखाना होता है, बाकी उनके छात्रों की खुद की इच्छा शक्ति और क्षमता होती है कि उस रास्ते पर चलकर वो कितनी दूर तक जा पाते हैं। अगर हम अपने छात्र को कला, संगीत या पपेट्री आदि सिखानी हो तो जरूरी नहीं कि हम खुद एक कलाकार हों तभी हम उसे सिखा सकते हैं। हालांकि एक शिक्षक के रूप में हमें जरूर पता होना चाहिए कि मुझे सिखाना कैसे है। सीखने के बहुत से स्रोत हो सकते हैं। सबसे पहले तो हम अपने लक्ष्य तय करें कि हमें अपने छात्रों को सिखाना क्या है, फिर उससे संबंधित विशेषज्ञ से मिलकर सीखें, सेमिनार लें या प्रशिक्षण लें, अथवा ओपन रिसोर्स प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक पेज या यूट्यूब पर उन्हें फॉलो करें। गूगल पर उससे संबंधित कंटेंट एकत्र करें, उन्हें देखें, पढ़ें, सुनें और जब सीख जाएं तो अपने छात्रों को सिखा दें। आप चाहें तो खुद के लिए नोट्स भी तैयार कर सकते हैं क्योंकि लिखी हुई बातें स्थायी होती हैं। सब कुछ सीखना और सिखाना संभव है, बस हमें आवश्यकता है अपने अंदर सीखने की ललक पैदा करने की। यकीन मानिए, हमारे छात्र हमसे ज़्यादा सीखेंगे। बेसिक में बहुत सी पुरानी चीज़ों को जमाने के साथ बदलना और बेहतर बनाना आवश्यक हो चला है, क्योंकि इसके बिना हमारे बेसिक के बच्चे बाहरी उच्च सुविधा और संसाधन से संपन्न स्कूलों में पढ़ रहे छात्रों से कदम मिलाकर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर वो आज वर्तमान में पीछे हैं तो कल भविष्य में ही वो पीछे रहें, ऐसा ना होने पाए। हमें इसकी जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आप सभी साथियों को संजीव शर्मा का नमस्कार। आप देख रहे हैं प्रेरणा सूची में दर्शाए गए लर्निंग आउटकम से जुड़ा हुआ कार्यक्रम, जिसमें हम प्रतिदिन किसी एक लर्निंग आउटकम को लेकर उसकी गतिविधि के बारे में बात करते हैं। आज हम कक्षा 4 के गणित विषय के एलो कोड M403 के बारे में बात करने वाले हैं। इस लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने के लिए हम किस प्रकार की गतिविधि कक्षा शिक्षण के दौरान करा सकते हैं, इस विषय में आइए हम देखते हैं आज की गतिविधि को। यहाँ दी गई गतिविधि एक उदाहरण मात्र है। शिक्षक ऐसी ही अन्य गतिविधियां अपने कक्षा शिक्षण में करा सकते हैं। आज की गतिविधि से पहले हम जानते हैं कि छात्र जोड़ने और घटाने की संकल्पना से परिचित हैं। अभी बड़ी संख्याओं के जोड़ने घटाने के विषय में इस लर्निंग आउटकम में कहा गया है। आज की गतिविधि के लिए, इस लर्निंग आउटकम के लिए हम रोल प्ले का एक मेथड अपना सकते हैं। आइए देखते हैं इस गतिविधि को हम कैसे कर सकते हैं। हम 2 से 3 छात्रों को कुछ फ्लैश कार्ड दे सकते हैं, जिनमें से कुछ 6 अंकीय हों, कुछ 4 अंक लिखे हुए हों, कुछ पर 3 अंक हों, कुछ पर 2 अंक हों। यहाँ एक उदाहरण आपको दिया जा रहा है और हम ये जो रोल प्ले होगा, ये एक बैंक में मैनेजर के पास कुछ ग्राहक पहुँचते हैं कुछ पैसे जमा कराने के लिए और कुछ पैसों को निकालने के लिए, और वे मैनेजर से पूछते हैं कि अब उनके अकाउंट में कितना पैसा शेष है। उदाहरण के तौर पे ये देखिए कि ग्राहक पहुंचता है, वो कहता है, मैनेजर साहब, हमारे खाते में कितने रुपए हो गए हैं, हमें बता दो तो बड़ी मेहरबानी। मैनेजर कहते हैं, लाइए पासबुक दीजिए, और अकाउंट को सर्च करते हुए आपके अकाउंट में इस समय 2,51,345 रुपए हैं। अब ग्राहक
सर मेरे अकाउंट में 5,000 रुपये और मैं जमा करना चाहता हूँ, इसके बाद मेरे कितने रुपए हो जाएंगे आपके बैंक में, ये मुझे बता दीजिए। मैनेजर: अच्छा आप बताओ पहले कितने होंगे। शिक्षक यहाँ बोर्ड पर जोड़ने की प्रक्रिया चित्र की तरह से करते हुए दिखा सकते हैं। ग्राहक: साहब मेरे हिसाब से तो 2,56,345 रुपये होने चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने, आपके अकाउंट में इतने ही हो जाएंगे। तभी दूसरा ग्राहक आता है जो अपने अकाउंट में पहले अमाउंट पूछता है, फिर कुछ धनराशि निकालता है। बारी बारी से यह गतिविधि अपने समय के अनुसार आप करा सकते हैं और शिक्षक जितनी बार भी धन निकासी या धन को जमा करने की प्रक्रिया हो, वो सभी जोड़ने और घटाने की प्रक्रिया को बोर्ड पर छात्रों से दोहराने के लिए कहें। जब छात्र बार बार ये क्रिया कर रहे होंगे तो उनकी समझ जोड़ने और घटाने को लेकर मजबूत बनेगी। इस प्रकार से इस लर्निंग आउटकम को प्राप्त किया जा सकता है। तो कराते रहें गतिविधियां और हासिल करें प्रेरणा लक्ष्यों को। हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश उत्तर प्रदेश।